वेलकम बैक माय चैनल इन अदर वीडियो। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है जो मैं मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ तो वो है जी बिल्कुल सिंपल मेकअप। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में ना तो इतना ही डार्क ड्रेस कलर अच्छे लगते हैं और ना ही इतना मेकअप अच्छा लगता है, बस सिंपल मेकअप अच्छा लगता है। तो सिंपल मेकअप में मतलब बेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी लिपस्टिक और शेड लिपस्टिक आप ज़्यादा तेज़ मतलब पिंक रेड पर्पल जैसी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन बेस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और जी फोकस होना चाहिए हमारा आइज़ मेकअप हैवी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फेस को क्या कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने फेस पर सबसे पहले फेस को फ्रेश करने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है जी टोनर। टोनर कौन सा है जी, ये है कुकम्बर का टोनर है जो कि मैंने शावर गन में डाल के रखा है। और लगाने के बाद इसको ऐसे क्लॉक करना है ताकि मेरी जो स्किन है उसके अंदर अब्ज़र्व हो जाए। और इसके बाद जो है मैंने अप्लाई करना है फेस को, मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइजिंग जितना अच्छी की हो ना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आप फेस को समर में आइसिंग कर लें। आइसिंग करने के बाद आपके पास जॉनसन बेबी ऑयल है या मॉइस्चराइज़र है या प्राइमर है, इन तीनों में से कोई भी लगा लें। मेरी स्किन वैसे सर्दियों में ड्राई और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो इस वजह से मैं आइसिंग करना बिल्कुल स्किप नहीं करती। तो यहाँ पर मैं फेस को अच्छे तरीके से प्रेप कर रही हूँ। तो प्रेप करने के लिए जॉनसन बेबी ऑयल है जो कि मैंने यूज़ किया, जो 250 की रेंज में आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या किसी भी मेडिकल शॉप से भी मिल जाएगा, जो कि आपको पता है कि बच्चों को ऑयलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारी स्किन जो है स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है और हमारा जो मेकअप है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस होकर दिखता है कि नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैं स्किन का मसाज कर लूँगी ताकि मेरी जो स्किन का है मसाज भी हो जाए और स्किन जो है प्रेप भी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैंड एंड फेस जो है अच्छे तरीके से प्रेप हो गया, मेकअप के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं लूँगी क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक। ये आप स्टिक जो होती है ना बहुत ड्राई होती है, आपको पता है कि इसको ब्लेंडिंग करने में भी बहुत मसला आता है, लेकिन अभी मसला बिल्कुल नहीं आने वाला क्योंकि जो मेथड मैंने इस्तेमाल किया है इससे ना तो पसीना आएगा। आइसिंग जो है मैंने ऑफ कैमरा की थी, जो कि उसके ऊपर प्रॉपर मैंने समर मेकअप में आइसिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वो आइसिंग जो है समर के हर मेकअप में करनी ही करनी है, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा आइसिंग कर ली। फिर उसके बाद टोनर अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र फेस पर ऑयलिंग की, मतलब मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करें, जॉनसन बेबी ऑयल अप्लाई करें। तो यहाँ पर टीवी पेंट स्टिक क्रेयॉन की है। तो इसके बाद जो है टी पेन स्टिक क्रेयॉन की अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने आज पहले वेट नहीं किया बल्कि अभी बाउल में डाल के रख रही हूँ। तो अभी रखूँगी और इसको अभी स्विच कर रही हूँ और इसको जो है फेस पर मैंने अप्लाई करना है और अपनी जो बेस है इसको करना है ब्लेंड। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पर मैंने एक दो शावर कर लिए हैं ताकि मेरी स्किन की जो टेक्सचर है और ब्लेंडिंग है अच्छे तरीके से एनहेंस हो के आए, मुझे थोड़ा सा मसला भी ना बने और मेरी बेस केक ही भी ना लगे। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बेस को कर रही हूँ ब्लेंडिंग जितनी भी अच्छे तरीके से की हो तो उतना ही इन्हेंस होकर दिखता है। और साथ साथ आपका ब्यूटी ब्लेंडर जब वेट होना चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इसका वेट रहना ही बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं कंसीलर कलर करेक्टर नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि मैंने फेस की जो प्रेपिंग है अच्छे तरीके से की हुई थी। फिर भी अगर आपकी स्किन अनइवन टोन है, मतलब जब मैंने शुरू में ये चैनल स्टार्ट किया था मेरी जो स्किन थी, चलें जी गली वाला शोर सुन लें आप, ये मेरे लिए ही शोर था, जैसे कि उनको पता लग गया कि अभी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और हम शोर कर लें। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं कहाँ पर थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरी स्किन जो थी अनइवन टोन थी। मेरा जो चिन वाला एरिया है ये और फोरहेड जो था कलर और था और जो मेरी चिक्स हैं इनका कलर और था। अभी जो है बस आप लोगों के साथ शेयर करते करते और ख़ुद की केयर करते करते जो मेरा जो हाथों और फेस और गर्दन का कलर है एक हुआ है।
या शायद जॉब की वजह से ज़्यादा, मतलब मैं सुबह से शाम को 5 बजे तक बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं होता था। बस नमाज के लिए जो वज़ू करना होता था, शायद उस वजह से भी था कि बिल्कुल ना तो फेशियल करने का टाइम था, ना ही मेकअप करने का टाइम। मेकअप था लेकिन कोई मास्क नहीं, कोई फेशियल नहीं, कोई प्रेपिंग नहीं, बस प्राइमर लगा के ऊपर बेस लगानी है, लिपस्टिक और इस्त्री किए हुए कपड़े और डेली का शावर करना होता था, बस यही था। तो अभी जो है मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप लोगों के साथ जो है स्किन केयर भी शेयर करती रहती हूँ, मेकअप भी। और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, मेरे बच्चे ने तोड़ फोड़ छोड़ के ना इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और बाकी जो है इसलिए मुझे वाइट टोन वाला लगाना पड़ेगा। हालांकि मेरी जो रंगत है वो स्किन कलर है, और अभी मैं लगाऊंगी वाइट टोन वाला, तो इसलिए मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, बल्कि हल्का हल्का अप्लाई करूँगी, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। और यहाँ पर हल्का हल्का टच दे दूँगी ताकि मेरी जो बेस है उसके ऊपर केकी ना लगे, क्योंकि मेरी स्किन के साथ का नहीं है, तो इसलिए मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। और दूसरा मुझे मिल नहीं रहा था कि पता नहीं वो मैंने कहाँ डाला हुआ है। तो आपको बैक साइड पे भी मेरे दिख रहा होगा, और ये तो थोड़ा सा है, और फ्रंट साइड पे बिल्कुल टेबल भरा हुआ है, और उसका मैंने ऐसे खलियारा किया हुआ है ना कि समेटने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे तरीके से, अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हुए जो हमारी नेक है इसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, नेक पे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, और एयर पे भी करना है। तो इसको अच्छे तरीके से, तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है मेरा अच्छे तरीके से लग चुका है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने ओवर चीज़ कोई लगाई हुई है, बिल्कुल सिंपल मेकअप जैसे गर्मी में करना चाहिए वैसे है। एब्रो फीलिंग जो है मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी में मैं ज़्यादा नहीं करती। और अभी जो मैं मेकअप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फैसल मस्जिद की तरफ हमने टूर पे जाना है, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के मेकअप करने के बाद जो है बच्चों को भी रेडी करना है, और फिर घर का सारा कुछ देखभाल के, फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिलैक्स होकर पहले रेडी हो लेती हूँ, तो उसके बाद जो है बच्चों को रेडी कर दूँगी। क्योंकि बच्चों को रेडी करने के लिए इनको एक तो नहलाने के बाद मैंने इनको कपड़े पहना दिए, और जाते हुए बस आयरन जो कपड़े होंगे वो वेयर करा के तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी जो है एब्रो की फीलिंग हो रही है, मैंने जो हल्का सा टच दिया है, और स्पूली की मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी ताकि ओवर ना दिखे, और जो एक्स्ट्रा है वो भी हर जगह जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और मेरे बैक साइड पे बच्चों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उनका जो खेलना कूदना हो रहा है, और वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छे बच्चे हैं मेरे, जो कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करते वीडियो के दौरान। बस छोटा थोड़ा सा जब उसको फीडर चाहिए होता है तो उस टाइम कहता है मुझे फीडर दे दो, फीडर दे देती हूँ तो वो पी के फिर खेलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर इक्वल लगा ली है, जो आर्च है उसको मैं हल्का सा टच देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम मेरी आईब्रो की फीलिंग लगे। तो यहाँ पर मेरे पास है रेड लिप लाइनर, जो कि जिसके साथ जो है मैं अपने लिप की आउटलाइन करती हूँ। आउटलाइन करने के बाद जो है लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक लगा लेती हूँ, जो कि अक्सर वीडियोस में आप देखते होंगे कि कभी मैं ब्राउन आउटलाइन कर रही हूँ, तो कभी जो है मैं रेड कर रही हूँ, तो कभी ब्लैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन होंठों के जो साइड्स हैं इनको अंदर से लेके आना है, जो हमारे होंठों का दरमियान है उसको जो नेचुरल है ना, नेचुरल पे ही रहने देना है। जो बाकी साइड्स हैं इनको थोड़ा सा अंदर से लेके आना है। तो यहाँ पर जो है मैं मोबाइल में देख के कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था शायद टेढ़ा हो गया, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसको मैंने हल्का सा होंठों के ज़रिए ब्लेंड किया है, और अभी मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी। लिप ग्लॉस है मेरे पास मिस रोज़ कंपनी की भी लिपस्टिक है, स्टिक भी है, ग्लैमरस कंपनी की भी है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है वो ये वाला शेड है, क्योंकि ये एक खिला खिला और ऐसा शेड मैंने, मुझे नहीं याद कि मैंने पहले कभी यूट्यूब चैनल से पहले कभी लगाया, क्योंकि ये मुझे बहुत शौक कलर लगता था। तो अभी जो है मुझे यही पसंद आता है, मैं कहीं जाती भी हूँ ना तो मैं यही शेड लगाती हूँ। इसकी क्या खासियत है, ये एक तो ये उतरता नहीं है, जल्दी नहीं जाता। आप कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी पियो, शरबत पियो, आप इसको टच भी करो ना टिशू के साथ, रुमाल के साथ, फिर भी ये नहीं उतरता। आप 12 घंटे 24 घंटे का फंक्शन भी अटेंड कर लो फिर भी ये नहीं उतरता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह के मेरे पास
3 या 4 शेड हैं जो कि इसी के साथ मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो है बहुत अच्छा है, मिस रोज़ कंपनी का है। अगर आप मिस रोज़ कंपनी के प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट www.missrose.com पर विज़िट करें। वहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में जो है मिस रोज़ कंपनी के प्रोडक्ट ईज़िली मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे, और उनकी पिगमेंट की क्या ही बात की जाए। मिस रोज़ कंपनी का कंसीलर है कोड 6, ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप समर में ये लगाते हैं, ऐसे करने के बाद ये लगाते हैं, आपको बेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही पसीना आएगा, ना ही क्रैक पड़ेंगे, ना ही आपकी बेस सारा दिन कहीं जाने वाली है। मतलब कंसीलर के ज़रिए बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश जो है इस तरीके से लगा रही, इससे क्या होगा कि गर्मी की वजह से जो है मेरा जो मेकअप है खिला खिला लगेगा, रेड रेड सा लगेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से अक्सर लोगों का मेकअप जो है डल डल लगता है। तो ब्लश में यहाँ पर आप पिंक भी लगा सकते हैं, ब्राउन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड और पिंक को मिक्स करके लगा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। यहाँ पर मोबाइल में तो इतना कुछ ख़ास नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो ब्लश जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ कि गर्मी में भी ब्लश लगाना चाहिए। ब्लश के साथ जो है हमारा मेकअप खिला खिला लगता है, नहीं तो ऐसे बुझा बुझा सा लगता है। और फेस थोड़ा सा खिला खिले लगने के लिए जो है हमें ब्लश ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ब्लश लगा लिया। तो यहाँ पर मुझे छींक भी आ गई थी, और यहाँ पर मैं ब्राउन कलर से अपनी आइज़ मेकअप की बनाऊँगी बेस। ब्राउन कलर का टच दूँगी दोनों आइज़ पर ब्राउन कलर का टच देने के बाद जो है दोनों आइज़ पर मैं ब्राउन कलर ऐड कर दूँगी। इस आइज़ पर भी उस आइज़ पर भी दोनों पर इक्वल ही करूँगी, ताकि मुझे मेकअप करने में कोई डिफ़िकल्ट ना हो। यहाँ पर ये पिंक कलर है जो कि वेलवेट कलर है, ये मैं शाइनिंग के लिए लगा दूँगी, हल्का सा टच दूँगी, क्योंकि जो मेरी कुर्ती थी उसमें जो ये पिंक और पर्पल सा शेड थोड़ा सा लग रहा था। इतना पर्पल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, या पिंक था शायद। मुझे बस हल्का सा टच चाहिए था, शाइन चाहिए था आइज़ पे, क्योंकि अगर मैं ये वाला पर्पल या पिंक इतना शौक लगाती हूँ तो मेरा मेकअप जो हैवी हो जाना था, क्योंकि लिपस्टिक मैं ऑलरेडी इतना शौक कलर में लगा चुकी थी। तो मुझे हल्का सा लाइट टच चाहिए था, जो कि मैंने ब्राउन और हल्के से वेलवेट पिंक कलर के साथ आइज़ मेकअप को टच दे दिया हल्का सा, जो कि मैंने अपने डी पार्ट पर ब्राउन कलर लगाया, और उसके बाद क्रीज लाइन से अबव नहीं गई बल्कि नीचे नीचे रही हूँ, और हल्का सा वेलवेट कलर जो कि पिंक है, जो कि शाइन दे रहा था, वो लगा दिया। अभी आईलाइनर के लिए जो है मैं इतना हैवी नहीं लगाऊंगी, बल्कि हल्का ही लगाऊंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए था ब्रश, और यहाँ पर सारे हेयर्स पे बेस भी मैं लगा चुकी हूँ, तो खैर है कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर दूसरी एक आइज़ पर मैं लाइनर लगा चुकी हूँ। डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक में और दूसरे में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्रीज लाइन क्रिएट करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्रीज लाइन क्रिएट करनी है, और उसके बाद जो है हल्का सा विंग निकाल देना है। और जैसे पेंसिल हम बार बार चलाते हैं ना, इस तरीके से पेंसिल की तरह चलाते हुए बिल्कुल इसको इक्वल कर देना है, टूटा फूटा ना हो। अगर दरमियान में कोई दरारें पड़ती हैं या कुछ, तो वो उसको बिल्कुल ब्रश को स्ट्रेट चला देंगे तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर जो है लाइनर का कॉर्नर है वो बना रही हूँ, ताकि मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाए। टेयर डक्ट पर भी हल्का सा मैं टच दे दूँगी, क्योंकि मुझे मेरी आइज़ जो है कभी कभी छोटी लग जाती है, और कभी कभी बड़ी लगने लग जाती है। तो आज मेरी आइज़ मुझे बहुत छोटी लग रही थी। यहाँ पर लेंस भी मैंने नहीं वेयर किए, क्योंकि गर्मियों में ना मैं लेंस मुझे पसंद नहीं है, और ना ही इस जमाने में मैं पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल में लेंस हेज़ल लेंस जो है गर्मियों में सही रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे से भी हल्का सा अपने लोअर लैश लाइन पर जो है हल्का सा ब्रश के साथ लगा के इसको ब्लेंड कर दूँगी, ताकि मेरी आँख जो है खिली खिली लगे। ये ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हम आइज़ के ऊपर लगा लेते हैं और नीचे से जो है आँख बुझी बुझी लगती है। आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल भी मैंने नहीं लगानी। तो यहाँ पर जो है हेयर पे आते हैं। हेयर के लिए जो है मैंने बालों को इस तरीके से रोल किया, और मेरे बेटे के काम देखें, वो देखें पंजाबी सिंह बन के आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हेयर्स को कर लिए, और इस तरीके से कर लिए हेयर्स को, या फिर आप कोई हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जूड़ा भी कर सकते हैं। वैसे जब मैं बाहर निकलने लगूँ तो मैं बालों को फोल्ड ही करके जाती हूँ, या हाई पोनी कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर बालों को यहाँ पर मांग निकालती हूँ ताकि हाफ उधर हो जाएं हाफ इधर हो जाएं। आप बालों को रोल भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी मैंने आपको साथ साथ दे दिए। और मेरा घर जो है ना बिल्कुल मार्केट के साथ है और शोर वगैरह आते रहेंगे, इसको कीजिएगा इग्नोर। और इसके जो कुर्ती है ना इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा लुक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन